अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये जो पेपर आपको नज़र आ रहा है ये बोर्ड की जानिब से 12वीं क्लास की फिज़िक्स का एक रहनुमाई के लिए दिया गया पेपर है। इस पेपर से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो 25% एनालिटिकल पेपर आना है और ऐसा समझ लें थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बेस वो किस तरह आएगा। और इस पेपर से ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आने हैं। तो बच्चों हम इस पेपर को हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। और आपको एक बात पता है कि 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और बकिया रिमेनिंग 68 मार्क्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग हिस्सा मुश्तमिल होता है। तो बच्चों हम एमसीक्यूज हल करते हैं। तो पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि हमारे पास इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज जो हमारे पास है प्लस क्यू ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द एक्सेलरेशन इज। तो बच्चों ये जो पहला एमसीक्यूज है आपने याद रखना है, जो हमारे पास है चैप्टर 14 है वहां से आया है। और आप ये ध्यान में बिठा लें कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास होता है कि अगर फर्ज करें एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, चार्ज प्लस क्यू, तो उसके ऊपर जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ई बराबर होगा फोर्स ऑन दैट चार्ज एफ ओवर क्यू। और एक और फार्मूला भी आप जानते हैं कि फोर्स किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू एम में। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। फर्स्ट का बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यू ई ओवर एम। इसी तरह बच्चों जो हमारे पास सेकंड है एमसीक्यूज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन। तो ये आपका चैप्टर 12 है बच्चों। उसमें वाज़े तौर पे जो हमारे पास है गॉसेस लॉ में जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो हमारे पास होता है फाई बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू चार्ज और जो हमारे पास है दूसरा मीडियम जिसमें हमारे पास चार्ज पड़ा होता है उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ज्योमेट्री ऑफ सरफेस, जो कि बिल्कुल नहीं है। चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस क्यू, यस एक ये होगा। एंड मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस, तो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी होगा, बोथ एंड बी। थर्ड है बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 से है कि जो हमारे पास इफ नो फोर्थ बैंड इज प्रेजेंट इन कार्बन रजिस्टर, तो टॉलरेंस विल बी। आपको बच्चों पता है कि हमारे पास जो फोर्थ बैंड होता है वो टॉलरेंस को जाहिर करता है। और सिल्वर और हमारे पास गोल्ड के केस में, सिल्वर के केस में 10% और गोल्ड के केस में 5% होती है। और अगर ना गिवन हो तो फिर हमारे पास 20% होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों सी होगा, 20%। इसी तरह फोर्थ है इन सी आर ओ टू डिस्प्ले द गिवन वोल्टेज इज टू कनेक्ट। आपको पता है सी आर ओ चैप्टर हमारे पास ये भी 14 है। तो 14 में हमारे पास वो स्टेटमेंट है बुक में कि अगर हम वेव फॉर्म डिस्प्ले करना चाहते हो तो हमारे पास जो हम कनेक्ट करेंगे वो हमारे पास वाई प्लेट्स के साथ होगा। फोर का बच्चों हमारे पास बी होगा, वाई प्लेट्स। इसी तरह जो फिफ्थ एमसीक्यूज है बच्चों, द गैल्वानोमीटर कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर गिवन बाय। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर हमारे पास लास्ट होगा सी ओवर बी ए एन। ये आपका बुक में गिवन है। तो फिफ्थ हमारे पास जो एमसीक्यू है करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों डी, सी ओवर बी ए एन। इसी तरह बच्चों सिक्स है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डिटरमिन्ड बाय। सिक्स का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ये चैप्टर 15 से है। और आपको पता है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों लेंजेस लॉ है। ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बताता होता है। और सी ऑप्शन होगा सिक्स का। और सेवन एंड एट स्टूडेंट्स चैप्टर 16 में से आया हुआ है फॉर ए सी इंडक्टर। चैप्टर
फॉर AC इंडक्टर बिहेव। चैप्टर जो 7 MCQ है, चैप्टर ये हमारे पास 15 ही है। मुझे लगा AC थ्रू कैपेसिटर वाला है, लेकिन ये फॉर AC इंडक्टर बिहेव लाइक। तो आपको पता है ये 15 में एक टॉपिक के एंड पे मेंशन है कि फॉर AC इंडक्टर बिहेव्स लाइक कैपेसिटर, क्योंकि इंडक्टर चेन की मुखालफत करते होते हैं। तो हमारे पास जो इंडक्टर होता है वो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करता है। तो 7 का बच्चों डी होगा, 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह 8 है, अब ये 16 में से है। द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट थ्रू रजिस्टर इन AC सर्किट। तो आपको पता है AC में, AC थ्रू रजिस्टर में तो आपको पता है करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों 0 होगा। इसी तरह AC थ्रू कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, एंड AC थ्रू इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है एंड करंट क्या करता है, वो लैग करता है बाय फेज ऑफ π/2 और 90 डिग्री। तो ये फर्दर मैंने आपको 2 MCQ बता दिए, तो आपने इनको जेनशीन कर लेना है। तो ये होता है कभी वो AC थ्रू रजिस्टर से पूछ लेता है, कभी कैपेसिटर या इंडक्टर में से। इसी तरह बच्चों 9 का है कि मेटल डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ। तो हमने देखा चैप्टर हमारे पास है 6, ये हमारे पास 16 के लास्ट वाले टॉपिक से। और जब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है LC पैरेलल सर्किट से। 9 का बच्चों हमारे पास A करेक्ट होगा। LC सर्किट है, डायग्राम आपके पास गिवन होगी। 10 है बच्चों, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये चैप्टर 17 है सॉलिड्स वाला, और वहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एक क्लास है, एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है और एक हाई है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों 10 का B होगा, 77 केल्विन। ये हमारे पास 10 MCQ थे। जब हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास बच्चों 11 MCQs है। तो 11 को जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर 18 में से आया हुआ। तो कहता है इन ऑपरेटिंग एम्पलीफायर्स एज अ कंपैरेटर व्हेन माइनस वोल्टेज, जो नेगेटिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव वोल्टेज, देन आउटपुट वी गेट। तो आपको पता है जो चीज बड़ी होती है वही हमारे पास आउटपुट पे आती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो B होगा। V0 बराबर है हमारे पास -VCC। तो आगे आप देखते हैं जब हमारे पास आउटपुट पे माइनस आता होता है तो हमारी लाइट्स जो होती हैं स्ट्रीट लाइट्स वो ऑन नहीं होती, हमें आउट पे +VCC चाहिए होता है। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ये भी 12 जो है 12 MCQ भी चैप्टर 18 में से। तो चैप्टर 18 में 2 MCQ आएंगे। द SI यूनिट ऑफ करंट गेन इज, बिकॉज बीटा की बात कर रहा है, IC और IB होता है बच्चों। तो आपको पता है एक जैसी दो मिकदारों के दरमियान निस्बत है तो कोई यूनिट नहीं होता। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नो यूनिट, आपने याद रखना है बच्चों। और 13 MCQ जो हमारे पास है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। तो बच्चों याद रखना है आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज एक्स रेज प्रोडक्शन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा 13 का। और जो 13 का ये हमारे पास है एक्स रेज प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर हमारे पास है 19, वहां से आया ये MCQs। और इसी तरह जब हम देखते हैं 14, तो विच फोटोन ऑफ लाइट हैज लीस्ट एनर्जी, चैप्टर 20 है। और आपको पता है जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसमें जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है उसके पास एनर्जी सबसे कम होती है। तो रेड जो है विद और में जाए तो रेड वेवलेंथ ऐसी वेवलेंथ है जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी, तो एनर्जी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा 14 का बच्चों, डी ऑप्शन। और इसी तरह जब हम 15 वाली साइड पर जाते हैं तो अगेन ये चैप्टर 20 में से MCQs है। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, वो कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज है वेवलेंथ नैनोमीटर में मैंने बतानी है। और आपको पता है 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो ये उसमें जो 4th है उसके बारे में पूछा हुआ है, ब्रैकेट सीरीज के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा 1457 नैनोमीटर। ये आप मालूम कर सकते हैं फार्मूला से, जिसके लिए हम जो
मैक्सिमम लेंगे जो हमारे पास ट्रांजिशन होगी इन्फिनिटी से, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो हमारे पास शॉर्टेस्ट आएगी एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो इसी तरह हमारे पास जो 16 है वो है कोबाल्ट 60 रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज द सोर्स ऑफ। तो ये बच्चों हमारे पास चैप्टर 21 में से है। गामा, गामा का सोर्स होता है गामा रेज, सी ऑप्शन होगा बच्चों। और इसी तरह 17 में आप देखें तो हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर ऑफ टू टाइप्स। ये भी चैप्टर 21 है और उसमें से 2 MCQs आए हुए हैं बच्चों। तो ये 17 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और टू टाइप्स, ये बच्चों आपके पास 17 MCQs थे। नेक्स्ट पोर्शन में आपके पास जब हम मूव करते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होता है और 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। और अपने फर्स्ट 2 पार्ट्स में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और हमने अटेम्प्ट करने होते हैं 8, 12 में से कोई 8। तो ये हमारे पास 16 मार्क्स से बन जाते हैं और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, हाउ मेनी जॉल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जॉल निकालने होते हैं। और राइट टू सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली वी हैव फोर्थ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ऐसा यूनिट बताना है। व्हाई डज पार्टिकल ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड, तो ये आपको 13 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है when charged particle is projected perpendicular to the magnetic field, how many joules work is done by the magnetic force on। तो ये आपको पता है magnetic force is just a deflecting force, it doesn't work। तो 7 जो हमारे पास है, does a uniform magnetic field affect kinetic energy of electron projected perpendicular to the uniform magnetic field, explain है। इसी तरह 8 है बच्चों, if the resistance of ammeter is high कैन इट मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट। 9 है राइट डाउन फिशन रिएक्शन, तो आपने याद रखना है। पहला जो हमारे पास है पोर्शन उसमें शॉर्ट क्वेश्चन 12 है और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं कोई से। और इसी तरह नेक्स्ट पोर्शन में भी हमने क्या करने होते हैं, 12 होते हैं और 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है और आप देख रहे होंगे इन्हीं में से एनुअल में भी रिपीट होंगे। So do bands in a wire affect its electrical resistance? Explain. Next, how will you compare the EMFs of two cells by using potentiometer? और next एक छोटा सा numerical है dear students। और fourth है which is better to limit the current, choke और rheostat, why it's better, रीजन बतानी है। और फिफ्थ है हमारे पास द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज 220 है, व्हाट इज इट्स पीक टू पीक वैल्यू। एंड 6 है कंपेयर द फ्रीक्वेंसी बिहेवियर इन रजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो आपको पता है ये एक में इनवर्स होता है और एक में डायरेक्ट होता है, ये आपने बताना है। और नेक्स्ट वी हैव 7 है व्हाट इज लूपिंग, और ये चैप्टर आपको पता है 17 में से। और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट ये सुपर कंडक्टर्स हैं। 9 है एसआई यूनिट्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्टेट्स आर सेम, तो आप फार्मूले से शो कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है चैप्टर 18। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल है। और फर्दर हमारे पास है बच्चों 12 है व्हाई वी कांट यूज सिलिकॉन फॉर मेकिंग एलईडी, तो आपने इधर भी 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, वहां पे हमने 9 में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो does induced EMF act to decrease the value of magnetic flux, तो आपको पता है नो, इसका जो है एक्सप्लेन प्रॉपरली आपने जवाब बताना होता है। Right to similarity between motor and generator, similarly why split rings are used in DC generator instead of slip rings। और 4 है on what basis the self-induced EMF is called back EMF। We do not observe component fact with visible light, why, because component fact ऑब्जर्व करने के लिए हमें हायर एनर्जी चाहिए होती है और विजिबल लाइट की इतनी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती, हायर फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, तो इसलिए हमें फिर हम अल्ट्रा वायलेट
या फिर जो है ना एक्सरे इनसे जो है ना कॉम्पोनेंट इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 6 है, कैन अ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट टुगेदर, इफ दे मीट व्हाट विल हैपन, तो दे विल इनहेलेट ईच अदर। और 7 है बच्चों, शो दैट एच ओवर एम नॉट सी रेस्ट मास हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, और ये हमने बताना है। चैप्टर 19 से 18 8 जो है हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन है, लेजर वाला है। व्हाई डज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस बट नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये भी आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है। लास्ट पोर्शन है बच्चों, ये हमारे पास ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन थे 44 मार्क्स के होते हैं, और रिमेनिंग पोर्शन होता है लॉन्ग इससे, जिसमें हमारे पास हमें 5 में से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ईच कैरी 8 मार्क्स, आपके पास 5 मार्क्स की थ्योरी आती है और 3 मार्क्स का आपके पास न्यूमेरिकल आता होता है। और पहला हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर ही से कॉलम दा एक्सप्लेन करना है, और फिर हमने प्रूव करना है बेसिकली ये न्यूटन थर्ड लॉ को कैसे ओबे करता है। तो आपको पता है ये वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा है कि एक अगर चार्ज फोर्स दूसरे पर लगाता है, दूसरा पहले के ऊपर वही लगाएगा, लेकिन सिमत मुखालिफ होगी। और सेकेंड है हमारे पास न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स का होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर, और साथ एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आया होता है। और 8वां है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ हमारे पास है चैप्टर 16 का कॉम्बिनेशन, 18 और 16 का बच्चा होता है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है और इसका 17 के साथ कॉम्बिनेशन है। और फर्दर हमारे पास लास्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर 20। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 12 फिजिक्स का फुल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ताकि बच्चों को रहनुमाई मिल सके और इसकी अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा।